नमस्कार। देखिए, एम न्यूज की टीम आई है गोरेगांव में हमारे एक संतोष भाई करके हैं, संतोष यादव जी। उनसे जानते हैं, उन्होंने एक संगठन बनाया बीमा योद्धा करके परिवार। उन्होंने एक बीमा योद्धा परिवार, उस परिवार में क्या है, कैसा है, इस परिवार के द्वारा मतलब एक ये बोलते हैं एक परिवार है, एक संगठन है, लेकिन वो उन्होंने इस संगठन को अपना परिवार का नाम दिया है। तो इस संगठन को परिवार का नाम क्यों दिए हैं और इस संगठन का क्या उद्देश्य है और इस संगठन को किस किस लिए बनाया गया है, जानते हैं संतोष जी से। संतोष जी, आप बीमा योद्धा परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले भैया कन्हैया भैया नमस्कार। और एएम न्यूज के सभी दर्शकों को मैं संतोष यादव आपके माध्यम से शाब्दिक चरण स्पर्श करता हूं। चाहता हूं कि आप सभी का आशीर्वाद हमारे बीमा योद्धा परिवार पे बना रहे। भैया एक्चुअली बीमा योद्धा परिवार की शुरुआत ऐसे हुई कि 2023 के नवंबर में एक मेडिक्लेम के ऊपर एक बहुत बड़ा एक सर्वे कंपनी ने किया। और उस सर्वे कंपनी ने जब सर्वे किया कि हमारे देश में कितने लोगों ने मेडिक्लेम किया है या मेडिक्लेम की क्या स्थिति है, इसको लेकर जब सर्वे किया तो उनकी जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट इतनी शॉकिंग रिपोर्ट थी मेडिक्लेम इंडस्ट्रीज के लिए, कि उन्होंने कहा कि 80% जनता, हमारे देश की 80% जनता कभी भी मेडिक्लेम नहीं कर पाएगी। अगर ये ऐसा होता कि 80% लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो कोई बड़ी न्यूज नहीं थी, लेकिन 80% लोग कर ही नहीं पाएंगे, लाइफ में कभी नहीं कर पाएंगे। ये जो एक बात आई, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज आई। हम मेडिक्लेम एडवाइजर हैं तो हमें ऐसा लगा कि भाई अगर 80% जनता नहीं कर पाएगी और हम समाज सेवा के क्षेत्र में हैं और इस सेक्टर में हैं, तो कुछ ऐसा रास्ता बनाया जाए जो इन 80% लोगों को अपने पास से कुछ तो उनको सहयोग प्रदान किया जाए। ये सोच के बीमा योद्धा परिवार 1 जनवरी 2024 में इसकी स्थापना की गई। बीमा योद्धा परिवार का मेन जो मकसद है लोगों को सहयोग करने का, वो इस तरीके से है कि बीमा योद्धा परिवार में अगर कोई व्यक्ति जुड़ता है, शामिल होता है, तो शामिल होने के बाद वो व्यक्ति परिवार का एक सदस्य बन गया। और हमने इसको परिवार का नाम, आपने कहा परिवार का नाम क्यों दिया, परिवार का नाम इसलिए दिया, उसका एक रीजन ये भी है कि आज बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली की तरफ, यानी वो एकांतवास में जा रहे हैं। शादी होने के बाद बच्चे अपनों में मस्त हैं। बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में जाने के बाद देखा गया है कि वो हॉस्पिटल में है, उनको मिलने वाले की संख्या एकदम न के बराबर है। तो एक ऐसा परिवार बनाया जाए जो लोगों के दुख में शामिल होके उनके दुख को कुछ हद तक कम करने का प्रयास किया जाए। बीमा योद्धा परिवार की 2 मुख्य बातें हैं। पहली ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस परिवार से जुड़ता है तो जुड़ने के बाद परिवार उसे एक बीमा योद्धा परिवार सुरक्षा कवच का कार्ड प्रदान करेगा, जिस कार्ड में उस व्यक्ति के फैमिली के सभी लोगों का नाम होगा, पति पत्नी और सभी बच्चों का। वो कार्ड की वैलिडिटी 1 साल की होगी। उस 1 साल के दरमियान अगर उस परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ कम से कम 24 घंटा, तो ऐसी स्थिति में बीमा योद्धा परिवार से कुछ लोग एक फैमिली के जैसे 4-6 लोग वहां पहुंचेंगे और उस अपने दुखी भाई, उस दुखी परिवार को तन और मन से सहयोग करेंगे। साथ ही साथ एक छोटी सी सहयोग राशि जो इस समय 5,000 रुपया है, उस दुख के समय में उस भाई को दी जाएगी और यह राशि उस भाई से कभी भी वापस नहीं ली जाएगी। ये है बीमा योद्धा परिवार की योजना, जिसको लेके हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ ढेर सारे भाई जुड़े हुए हैं, लोगों का साथ मिल रहा है और एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया आपने बताया। अच्छा, आपने जो बताया कि 80% लोग बीमा से जुड़ ही नहीं सकते, मेडिक्लेम से जुड़ ही नहीं सकते हैं, वो क्या था, क्यों था, इसके बारे में कुछ समझाएंगे? जी जरूर जरूर। मैं बताना चाहूंगा कि जो कंपनी ने सर्वे किया था, रेपुटेटेड कंपनी है, उससे भी ये सवाल किया गया। बड़ा प्यारा प्रश्न आपका था। यही सवाल उसको लोगों ने किया तो कई उसने रीजन दिया, लेकिन जो महत्वपूर्ण रीजन ये था, उनका ऐसा कहना था कि जिनकी भी इनकम 50,000 रुपए के नीचे है, ऐसे लोग या तो मेडिक्लेम खरीदेंगे नहीं
या अगर खरीदेंगे तो ये लॉन्ग टर्म तक उसको सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कारण क्या होता है कि मेडिक्लेम में दो जरिया होता है प्रीमियम के बढ़ने का। पहला होता है कि परिवार का साइज, जैसे ही परिवार का साइज बड़ा होता है वो प्रीमियम बढ़ जाता है। और दूसरा होता है एज बार, जब उम्र जैसे 35 से 40 पे जाती है तो बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब वो लगभग लगभग 25% के आसपास कंपनियां बढ़ाती हैं, और ये इतना बढ़ जाता है कि जब वास्तव में उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है या मेडिक्लेम की, यंग होते हैं तो सस्ते में हो गया, लेकिन जब उनकी उम्र 45 हो गई, 50 हो गई, तो इतना प्रीमियम आ जा रहा है कि वो उसको सरवाइव नहीं कर पा रहे। हमारे पास भी ऑलरेडी 263 कस्टमर थे जो हमने मेडिक्लेम किया था, लेकिन आज रनिंग शॉकिंग हमें भी लगा, और उस बात पे मुझे इसीलिए विश्वास हुआ, उसमें से सिर्फ 64 लोग रनिंग है। 199 लोगों की पॉलिसी इन्हीं कई कारणों से रुक गई। किसी किसी की तो ऐसी हुई कि 3 साल प्रीमियम भरे और उन्हें क्लेम नहीं आया, इस वजह से उन्होंने बंद कर दिया। ऐसी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है। तो ये जो सर्वे है, ये इसका मेन उन्होंने जो बैच दिया कि 50,000 के नीचे की अर्निंग करने वाले ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और हमारे देश की ये दुर्दशा है, ये हाल है कि 50,000 के नीचे आमदनी करने वाले 80% से ज्यादा है। क्या बात है, ये तो हमें भी बहुत कम ही लोगों को मालूम है। दूसरा, अभी तक आपके बीमा योद्धा परिवार में कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोग आपके साथ वर्किंग काम कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो बीमा योद्धा परिवार की जो शुरुआत हमने 1 जनवरी 2024 से की, तब से अभी तक लगभग लगभग 176 लोग बीमा योद्धा परिवार में एज अ बीमा योद्धा जो हमारे साथ जुड़ते हैं, और ये जिन्हें हम सुरक्षा कवच का कार्ड देते हैं, उनको बीमा योद्धा की उपाधि दी जाती है। एज अ बीमा योद्धा 176 लोग ऑलरेडी हैं। इतने लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ये जो संगठन बना है, लगभग लगभग इसमें एक बीमा नायक एक हमने नाम दिया है, जैसे कि जो हमारे साथ में मिलके इसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 119 लोग हमारे साथ हैं जो एज अ बीमा नायक हमारे साथ जुड़े हैं। वो अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने परिचित लोगों को इसके फायदे बता रहे हैं, और धीरे धीरे लोग जुड़ना स्टार्ट हो रहा है। मुंबई में ही ये कहाँ-कहाँ तक फैला है कि कहीं और बाहर भी ये फैला हुआ है? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हालांकि ये मुंबई में ही है, लेकिन इसमें एक बड़ी प्यारी चीज है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बीमा योद्धा परिवार से जुड़ गए, वो मुंबई में रह रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली गांव में है और गांव में वो हॉस्पिटलाइज हुई है। तो यहाँ से सहयोग राशि वहां भी जाएगी, वहां पे उनका खाली वो रिपोर्ट ले लिया जाएगा कि भाई वही है। अगर हम संतुष्ट हो गए कि हाँ हमारा बीमा योद्धा परिवार का सदस्य है, तो ये राशि वहां भी दी जाएगी। लेकिन बेसिक रूप से जो बीमा योद्धा हैं, जो हमारे बीमा नायक हैं, वो मुंबई में ही है फिलहाल। फ्यूचर प्लानिंग आगे की भी है, फिलहाल मुंबई में है। आप लोगों से बीमा योद्धा परिवार में जुड़ने के लिए किस तरह से आह्वान करते हैं और कैसे कांटेक्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के दोस्त मित्र हमारे साथ हैं। हमें ऐसा लगता है कि क्षमा चाहेंगे इस विषय पे अगर किसी को हो सकता है बुरा भी लगे। हमें ऐसा लगता है कि बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन वो रियल में एक एक व्यक्ति तक जो जाना है वो नहीं जा पाती। तो इस विषय को लेकर लोगों तक जन जन तक पहुंचना, लोगों से बातें करना, और रियल में एक व्यक्ति को सहयोग मिले, तन मन और धन तीनों, जितना भी बीमा योद्धा परिवार की कैपेसिटी है, उस आधार पे उस दिशा में बीमा योद्धा पूरी तरीके से आश्वस्त है, और यही बताता है अपने बीमा नायकों को कि आप अपने आसपास देखिए कैसा होता है कि हमारा समाज, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अपनी फैमिली को नहीं चला पाते। अगर वो फैमिली चलाते हैं तो पड़ोसी हो गए, फिर समाज की बात आती है, समाज को अच्छे से चलाए तो फिर हम राज्य और राष्ट्र की बात कर सकते हैं। लेकिन अक्सर उल्टा राष्ट्र की बातें होती, फिर राज्य होती, और हम अपने फैमिली को नहीं चला पाते। बीमा योद्धा परिवार का अपने बीमा नायकों से ये कहना है कि आप अपने आसपास के लोग को देखिए, जो भी व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति को इन सारी चीजों की जरूरत है। हॉस्पिटलाइज होना ये अचानक होने वाली घटना है, कभी भी किसी के साथ घटित हो सकती है। ऐसे समय पे उस व्यक्ति को तीनों चीज की अति आवश्यकता होती है, तन से सहयोग, मन से सहयोग और धन से सहयोग। तो
तो ये अगर हम अपने करीबी लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, और लोगों को जब हम मदद करेंगे तो हमारा संगठन मजबूत होगा, और संगठन में बड़ी ताकत होती है। संगठन, अगर हम सब संगठित है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बीमा योद्धा परिवार के बारे में उनसे जुड़ने के लिए, आप उससे जुड़ने के लिए क्या करना है लोगों को, कैसे कांटेक्ट करेगा आप? देखिए, सबसे पहले ये बात मैं इस माध्यम से नहीं कहना चाहता, ये पर्सनली उनसे बात करनी होगी। तो मैं इस मतलब आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि अगर ये योजना आपको अच्छी लगे, अगर बातें सुनने के बाद आपको इच्छा हो कि क्या है इसको जानना है, तो हमारी ऑफिस गोरेगांव स्टेशन पे रॉलेक्स शॉपिंग सेंटर में B29 में ऑफिस है। हमारा नंबर हम आपको बता रहे हैं, संतोष यादव नाम है। नंबर आप लिख सकते हैं 9320787781। एक बार फिर से बोल दूं, 9320787781। सदैव ये नंबर 24 घंटा चालू रहता है। कभी भी इसके बारे में कुछ भी जानकारी है, परिवार से जुड़ना है, आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। हम मिलके इस विषय पे आपको विस्तृत जानकारी देंगे, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे कि सही दिशा में बीमा योद्धा परिवार काम कर रहा है, तो पूरी बाहें खोल के हम आपका स्वागत करेंगे। ये तो हो गया इस चीजों के बारे में जानकारी के लिए। आप अपनी तरफ से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से समाज में स्वस्थ रहे, सुंदर, और इस लोगों से मेंटेन किस तरह से रहे, बीमा से जुड़ के किस तरह से अपने आप को एक बोलते हैं ना सामाजिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे तो गवर्नमेंट ने सर्वे किया कि 80% लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप उनको किस तरह से एंकरेज करेंगे कि ऐसी चीजों को किस तरह से बढ़ावा देंगे आप, जैसे आप बीमा से को कैसे बढ़ावा देंगे? देखिए, मैं इस मंच के माध्यम से सभी को कहना चाहता हूं कि बीमा, पहले हमें समझना पड़ेगा कि बीमा क्या है। बीमा वो चीज है जो हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो जाए तो उस बुरे से बचने का काम बीमा करवाता है। जैसे मोटर का इंश्योरेंस हो गया, मोटर बीमा हो गया, वैसे लाइफ का भी है। तो हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ में कल क्या होना है, लेकिन हमारे शरीर पे, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो उन जिम्मेदारियों को सिक्योर करने का जरिया है एक बीमा। अगर हमने बीमा लिया हुआ है, कल हमें अपने बच्चे की शादी करनी है, ये एक ऐसा कार्य है जो टल नहीं सकता। बच्चों को एजुकेशन देना है, ये कार्य ऐसा है जो टल नहीं सकता। कल हमें वृद्धावस्था में पेंशन की व्यवस्था करनी है, ये ऐसा कार्य जो टल नहीं सकता। तो जो कार्य टल नहीं सकता, उसके लिए क्यों ना हम ऐसा कोई रास्ता बनाएं कि जो हम रहें तो भी वो कार्य हो, और हम न रहें तो भी एक कार्य हो। जैसे मैं एक चीज अभी मुझे याद आ रही है, जो गवर्नमेंट ने बहुत गजब का एक डिसीजन लिया। पहले आपको शायद याद होगा कि लोग फ्लैट खरीदते थे, और उसपे अक्सर 99% लोग लोन पे फ्लैट लेते हैं। बड़ा अमाउंट होता है, कैश देना मुश्किल होता है, 99% लोन पे फ्लैट लेते हैं। और बहुत सारे पहले ऐसे वाक्य आते थे कि जिस भाई ने फ्लैट लिया, कल उस भाई के साथ कोई बुरा घटना हो गई, वो नहीं रहा, तो उसके बाद वह परिवार बहुत बुरी हालत में गया है, फ्लैट का लोन नहीं भर पाया है, उसे घर से बेघर होना पड़ा है, और बहुत सारी तकलीफें झेली हैं। लेकिन इस बात को गवर्नमेंट ने महसूस किया, और लोन का भी इंश्योरेंस कंपनियां करने लगी हैं। इससे क्या होता है कि लोन का इंश्योरेंस हो गया, कल की पर्सन को कुछ हो गया तो मेरा वो परिवार घर से बेघर नहीं होगा। इंश्योरेंस कंपनी बैंक को लोन अदा कर देगी, और वो घर उनका हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एवरी पर्सन को अपने लिए, हम बारिश में निकलते हैं, बारिश होगी कि नहीं होगी हमें नहीं पता, हम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट छतरी लेके बारिश से बचने का रास्ता तो बना सकते हैं। वही काम करता है बीमा। बहुत बढ़िया। और कुछ दर्शकों को आप कुछ नया चीज जैसे बीमा से रिलेटेड, या जो आप इस फील्ड में हैं, कुछ बताएंगे कि जिससे लोग सिक्योर महसूस कर सके अपने आप में, जैसे अंत में एक संदेश के रूप में? और मैं इस आपके इस प्रश्न पे सिर्फ ये कहूंगा कि बीमा आज का विषय नहीं है, ये वर्षों वर्षों से चला आ रहा है। पहले पारिवारिक बीमा होता था। आप महसूस करिए, मैं सभी दर्शकों को थोड़ा सा आज के 30-40 साल पहले लेके जाना चाहता हूं। आप अपने 30 साल पहले, 40 साल पहले को देखिए। पारिवारिक बीमा, हमारा पूरा परिवार संगठित होता था,
शादी ब्याह में हम सारे लोग एकजुट होते थे, एक दूसरे को मदद करते थे, एक दूसरे की वस्तुओं को लाके ही हम अपनी शादी को या अपने कार्यक्रम को बड़े अच्छे से कर लेते थे। एक घर में 4 भाई हैं, ईश्वर न करे एक भाई को कुछ हो जाए तो 3 भाई मिलके एक बीमा का काम करते थे और उस एक भाई के परिवार का भी भरण पोषण, पालन पोषण, शिक्षा, सारी व्यवस्था वो कर देते थे। आज आप समाज से देखिए, कहीं ना कहीं रोना आता है कि ये सारी चीजें लुप्त हो गई हैं। अगर ये चीज वापस आप ला सकते हो तो आपको बिल्कुल बीमा की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये चीज ला नहीं सकते तो बीमा के बगैर आप चल नहीं पाओगे। बीमा करना पड़ेगा, या तो पारिवारिक बीमा लाइए या तो फिर आप उसको बाय करके अपने आप को सुरक्षित करिए। करना तो पड़ेगा क्योंकि जिम्मेदारी तो हमारे सर पे है। इसके इसके अलावा एक बात खाली मैं कहना चाहूंगा कि बीमा योद्धा परिवार भी वही पारिवारिक लाने का प्रयास कर रहा है। आज हर व्यक्ति अलग अलग जगहों पे है। हमारा बीमा योद्धा परिवार हर एरिया में लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है और उनको जोड़ रहा है। आने वाले कल में हमारी प्लानिंग है कि जहां पे जैसे गोरेगांव एरिया है, गोरेगांव में जितने लोग बीमा योद्धा परिवार से जुड़े हैं उनका एक संगठन हो, एक बैठक हो, एक दूसरे को वो पहचाने, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो। जितना ज्यादा लोग हम संगठित होकर रहेंगे उतना ही हमारे जो आने वाली तकलीफें हैं वो कम होती चली जाएंगी। बस यही मैं एक संदेश देना चाहता हूं। संगठित रहिए, संगठन में ही शक्ति है, संगठन से ही हमने देश को आजादी दिलाई है। गांधी जी ने लोगों को संगठित किया तो ही देश आजाद हुआ। तो हम उस चीज को अब क्यों भूल रहे हैं? जितना संगठित होंगे उतना मजबूत होंगे, उतनी परेशानियां कम हो जाएंगी। बस मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा। और इस विषय में बीमा योद्धा परिवार अगर आपके किसी भी मोड़ पे काम आ जाए तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम का, और जो भी दर्शक इन बातों को देखेंगे, सुनेंगे, समय अपना देंगे, उन सभी का दिल से आभार करते हुए मैं संतोष यादव अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।